अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है नी जॉइंट इंजरीज इन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। ठीक है, हम नी जॉइंट के बारे में थोड़ी सी एनाटमी देख लेते हैं। नी जॉइंट में हमारे पास एक तो आप देख रहे हैं कि फीमर आ रही है, ठीक है, टिबिया आ रही है एंड पटेला आ रही है। ठीक है, इसके बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज है, क्योंकि ज्वाइंट फीमर और पटेला के बीच में तो उसके सुपीरियरली पटेला प्रेजेंट होती है। ठीक है, सॉरी, फीमर और टिबिया के बीच में तो उसके सुपीरियरली पटेला प्रेजेंट होती है। इसके मीडियल साइड पे हमारे पास एक लिगामेंट होता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, जो कि मीडियल कॉन्डाइल को टिबिया के जो है मीडियल कॉन्डाइल से, बेसिकली टिबियल ट्यूबरकल से कनेक्ट करा है। देन हमारे पास लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है, वो भी इसी तरह फीमर के लेटरल कॉन्डाइल को टिबिया फीमर के साथ, फिब्यूला के साथ, सॉरी, कर रहा होता है कनेक्ट, एंड टिबिया के साथ। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, एंड मीडियल मिनिस्कस एंड लेटरल मिनिस्कस। ये मीडियल मिनिस्कस है, ये लेटरल मिनिस्कस है ऑफ टिबिया। ठीक है। उसके बाद हम बोन्स ऑफ नी पे आ जाते हैं। एक हमें पता है कि फीमर और टिबिया के बीच का जॉइंट है, जिसके सुपीरियरली पटेला प्रेजेंट है। ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल आ गई, ये फीमर का कॉन्डाइल है, ये हमारे पास टिबिया का कॉन्डाइल है, साथ इसके फिब्यूला आ गई, जिसका नी जॉइंट के साथ लिंक नहीं होता, टिबियो फिब्यूलर सेपरेट जॉइंट होता है। देन मीडियल कॉन्डाइल आ गए, टिबिया एंड फीमर के रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम लिगामेंट्स की बात करते हैं, तो कुछ लिगामेंट्स जो हमने पहले पढ़ लिए, एलसीएल, एमसीएल, उसके अलावा लिगामेंट है, ये जो फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट है, बेसिकली फिब्युला लेटरल साइड पे आती है, तो इसलिए हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। फिर आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट है। ठीक है, आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट जो हमारे पास है वो फिब्युला के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड ऑब्लिक पॉप्लिटियल है, जो कि लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, सॉरी, फीमर से अराइज कर रहा होता है, एंड टिबिया के ऊपर वो आके अटैच हो रहा होता है मीडियल पे, मीडियली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मिनिस्काय आ जाते हैं इसमें। ये टिबिया के ऊपर मिनिस्कस होते हैं। जो बड़ा सी शेप्ड मिनिस्कस होता है वो मीडियल मिनिस्कस होता है, जो ओवल शेप्ड होता है वो लेटरल मिनिस्कस होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बर्सा आ जाएंगे। एक हमारे पास पटेला के ऊपर की तरफ जो सुपीरियरली प्रेजेंट होगा वो सुप्रा पटेलर बर्सा है, जो इंफीरियरली प्रेजेंट होगा वो इंफ्रा पटेलर है। जो उसके जो है हम कह सकते हैं कि उस पटेला की वॉल के ऊपर प्रेजेंट जो है वो हमारे पास प्री पटेलर है। और पेस एंसिलीन होता है जो मीडियल साइड पे होता है। एंड देन बर्सा डीप टू गैस्ट्रोनीमियस मसल, वो हमारे पास पॉप्लिटियल फोसा के पास आता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ नी, एक हमारे पास नी फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, और नी एक्सटेंशन हो रही है। फिर हमारे पास क्यू एंगल होता है। क्यू एंगल बेसिकली हमारे पास एंगल होता है बिटवीन क्वाड्रिसेप्स एंड पटेलर टेंडन। ठीक है, क्वाड्रिसेप और पटेला के बीच का एंगल होता है टेंडन के बीच का। ठीक है, इसको हम मेनली रेक्टस फिमोरिस कह सकते हैं कि उसके बीच का ये एंगल है क्वाड्रिसेप्स में। ठीक है, क्या होगा कि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एएसआईएस से, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से टू द सेंटर ऑफ पटेला, वहां से जो है वो क्रॉस करके टिबियल ट्यूबरकल तक लाइन जा रही है। ठीक है, फिर एक नॉर्मल की लाइन है जो कि पटेला के मिड से जो है वो लेग के मिड तक क्रॉस करके जा रही है। वो हमारे पास नॉर्मली ये जो क्यू एंगल बन रहा होता है ना, क्वाड्रिसेप्स एंगल, ये लेस देन 15 डिग्रीज होता है। लेकिन अगर नॉक नीज होंगी, जिसमें नीज दोनों जो है वो जुड़ी हुई होती हैं एंड लेग्स सेपरेट होती हैं, इसमें हमारे पास ग्रेटर देन 20 डिग्रीज क्वाड्रिसेप्स का एंगल चला जाता है। और अगर बो लेग्स हैं तो उसमें लेस देन 10 डिग्रीज। बो लेग्स में यही होता है कि नीज में बहुत ज्यादा गैप होता है एंड फीट जुड़े हुए होते हैं। मेल और फीमेल में क्यू एंगल डिफरेंट होता है, मेल में कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर मेल में हम देख रहे हैं कि 12 डिग्रीज का है और फीमेल में 16 डिग्रीज का। तो कॉमन जो होता है वो मेल में हो रहा होता है 10 to 12 डिग्रीज का होता है, और फीमेल में 16 to 18 डिग्रीज का होता है। देन नी अनलॉकिंग। नी अनलॉकिंग क्या होता है कि जब आप खड़े हुए होते हैं ना, आप सीधे खड़े हुए होते हैं तो आपकी नी लॉक्ड होती है। ठीक है, फुली एक्सटेंडेड नहीं होती है। अब जब आप उस स्टेप लेने के लिए अपनी टांग को थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं, तो जो बिल्कुल आपकी एक्सटेंशन के बाद का जो फेज होता है, जब अभी आप फ्लेक्स करने लगे होते हैं, वहां पर आप बेसिकली अपनी नी को अनलॉक कर रहे होते हैं। जब आप एक्सटेंडेड पोजिशन में है नी, तो वो लॉकिंग में है। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा होता है कि जो फीमर है ना, उसकी लेटरल रोटेशन हो रही होती है टिबिया के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है कि टिबिया की मीडियल रोटेशन हो रही होती है। अब अनलॉक क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम स्ट्रेच्ड पोजीशन में होते हैं ना, ज्यादा टाइम लॉकिंग में होते हैं, तो वहां हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं ना, मीडियल कोलेटरल हो गया, लेटरल कोलेटरल हो गया, एसीएल पीसीएल, ये सब जरा अंदर अंडर स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, जो क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं स्पेशली वो अंडर स्ट्रेस होते हैं। अब उनको रिलीव करने के लिए, उनको स्लैक देने के लिए जो है अनलॉक करते हैं। जब हमारा पाँव थक जाता है तभी हम उसको उठाते हैं, यही रीजन होती है कि वो थक गया। इसमें मसल इन्वॉल्व होता है हमारे पास पॉप्लिटियस।
देन लॉकिंग क्या होता है, वही बात कि हम फुली जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन हमने अज्यूम की हुई है, तो जिसमें लेग हमारे पास फुल एक्सटेंशन में है, जिस तरह यहाँ पर अभी हमारे पास लेग फुल एक्सटेंशन में है, ठीक है, देख के पता चल रहा है रिजिड स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मेनिस्काई है ना, वो कंप्रेस हो जाते हैं बिटवीन टिबियल एंड फिमोरल कॉन्डाइल्स। लॉकिंग का फिनोमिना क्या होता है, हमारे पास जो फीमर का मीडियल कॉन्डाइल होता है ना, वो लार्जर होता है थोड़ा लेटरल कॉन्डाइल से, ठीक है। अब जब यह आर्टिकुलेट करता है टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल के साथ, तो क्योंकि ये ज्यादा बड़ा होता है, तो इसका जितना पोर्शन टिबिया के कॉन्डाइल के साथ मैच कर रहा है ना, जितना डायामीटर, वो सिर्फ उतना ही कवर होगा, और बाकी का जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, जिसकी वजह से स्पेयर्ड है ना, वो किसी के साथ इन कांटेक्ट नहीं आ रहा। तो इस वजह से क्या होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। तो इसको स्टेबल करने के लिए जो है फीमर थोड़ा सा मीडियली रोटेट करती है टिबिया की तरफ, ठीक है, टिबिया के ऊपर मीडियली रोटेट करेगी ताकि वो भी पोर्शन कवर हो जाए इसमें, और यहाँ पर हमारे पास मेजर लिगामेंट सब टाइट हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर नी का पेन है तो हम उसको इवेल्युएट किस तरह करेंगे, ठीक है। साइट ऑफ पेन की बेसिस पे पहले हम इवेल्युएट करते हैं। हमें पता है कि नी जॉइंट के ऊपर इनर्वेशन कहाँ से आ रही है, L3 to S2 सेगमेंट्स तक आ रही है, ठीक है। जो नी प्रॉब्लम्स हमारे पास सबसे ज्यादा अराइज करते हैं, या तो वो आपके पास पेशेंट आएगा तो उसको एंटीरो मीडियल एस्पेक्ट का पेन होगा, या उसको सिर्फ मीडियल एस्पेक्ट का पेन होगा जो कि L3 से इनर्वेट हो रहा है, ठीक है। अब टू कॉमन सोर्सेज ऑफ रेफर्ड पेन हमारे पास आते हैं, याद रखना, रेफर्ड पेन के टू कॉमन सोर्सेज हैं जो कि नी में रेफर्ड पेन आ रहा है। एक तो लंबोसेक्रल पेन, क्योंकि हमने बात की कि हमारे पास L3 से S2 सेगमेंट तक का है पेन, ठीक है, और एक हिप रीजन का पेन। हिप रीजन में जो भी पेन था वो नी तक रेफर हो सकता है, इधर शैटिक नर्व के थ्रू और अदर फिनोमिना। तो अगर हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर पेन फील हो रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है, हेम आर्थरोसिस की वजह से हो रहा है, ठीक है, यानी कि ज्वाइंट के अंदर इफ्यूजन हो गई है, डिस्टेंशन हो रही है पोस्टीरियर कैप्सूल की, वहां पर ब्लड की फिलिंग हो गई है, इस वजह से पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, जैसे हम बेकर सिस्ट या पोप्लिटियल सिस्ट बोलते हैं, ठीक है, पोप्लिटियल फोसा में ही हो रहा है। अगर आपका जो एंटीरोमीडियल पेन है ना, वो वहां अपनी जगह पर लोकलाइज्ड है और वो सडन पेन कॉज हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वो मिनिस्कस इंजरी की वजह से हो सकता है। देन ऑनसेट ऑफ पेन, ऑनसेट ऑफ पेन अगर हमारे पास सडन और ट्रॉमेटिक ऑनसेट है, इसका मतलब ये है कि आपको एकदम से पेन स्टार्ट हुआ किसी ट्रॉमा के बाद, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एथलीट है, फुटबॉल प्लेयर है, आपको आके कॉन्टेक्ट इंजरी हुई, किसी और प्लेयर ने हिट किया आपको, ठीक है, उसमें आपका ACL भी डैमेज हो सकता है, ये लिगामेंटस पेन होता है मोस्ट कॉमनली, PCL भी डैमेज हो सकता है, ACL भी, LCL भी, ठीक है, कुछ भी डैमेज हो सकता है यहाँ पे। और अगर MCL डैमेज हो रहा है तो फिर वो अनहैप्पी ट्रायड या ट्रायड ऑफ ओडोनो भी हो सकता है कि MCL डैमेज हो रहा है तो वो मीडियल मेनिस्कस के ऊपर क्योंकि अटैच होता है, तो वो भी डैमेज हो सकता है, और फिर वो ACL को भी डैमेज कर सकता है। और अगर ग्रेजुअल नॉन ट्रॉमेटिक ऑनसेट का पेन है, तो वो आपको पता है जो ग्रेजुअल और जिसका कोई ट्रॉमेटिक ऑनसेट भी नहीं है, वो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज की वजह से हो सकता है, दैट इज ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। इफ्यूजन है, वो हमने बात की हेमार्थरोसिस की वजह से हो सकता है। नेचर ऑफ पेन एंड अदर सिम्टम्स, पेन ऑफ ट्रॉमेटिक ओरिजिन हमने बात की लिगामेंट का हो सकता है मोस्ट कॉमनली। पटेलोफिमोरल जॉइंट पेन हो गया, वो ओल्ड एज पीपल में होता है। मॉर्निंग पेन हो गया, ठीक है, मॉर्निंग पेन डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज की वजह से हो गया। बकलिंग और गिविंग अवे पेन हो गया, वो इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है, डिसलोकेशन की वजह से भी हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम अगर करते हैं तो वहां पर हम ऑब्जर्व क्या चीज कर रहे हैं, जब हमारे पास पेशेंट वॉक करके आ रहा है तो हम उसमें उसके फंक्शनल डेफिसिट्स नोट कर रहे हैं, ठीक है, वो वॉक कर रहा है, क्या वो सीधा वॉक कर सक रहा है, अगर वो सीधा एक लाइन में चल के आगे आ रहा है आपके पास और उसको पेन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हम ACL को रूल आउट कर देंगे, जी ACL में तो इस तरह पेन होता है कि वो फॉरवर्डली रन नहीं कर पाता, ठीक है। और MCL का अगर पेन है, MCL का पेन है तो MCL और LCL का अगर पेन है तो वहां पर वो अफेक्टेड साइड से अपोजिट साइड पे वो टर्न नहीं कर पाएगा। देन हम गेट देखते हैं पेशेंट की कि उसका हर फेज नॉर्मल है, कोई फेज ऐसा तो नहीं है जिसमें वो अपनी कंप्लीट लिफ्टिंग ना कर रहा हो लिम्ब की, ठीक है, या उसे पेन हो रहा हो। प्रोप्रियोसेप्शन देख रहे हैं, फंक्शन देख रहे हैं, वैसे उसका फंक्शन हम किस तरह देखेंगे, पेशेंट को स्क्वाटिंग करवा रहे हैं तो हमने पटेलोफिमोरल ट्रैकिंग देखनी है, पटेला सही मूव कर रहा है, ठीक है, स्मूथली मूव कर रहा है मिड लाइन पे। फिर हमने दोनों नीज में फ्लेक्स करके तो उनमें सिमिट्री देखनी है, कोई ज्यादा फ्लेक्स तो नहीं कर रही है, ठीक है, या फ्लेक्शन में किसी एक में पेन आ रहा हो और दूसरे में पेन ना आ रहा हो। देन हम इन्हें इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन किस तरह करेंगे, बोनी स्ट्रक्चर की और अलाइनमेंट की। स्टैंडिंग में एग्जामिनेशन करते हैं, फ्रंटल अलाइनमेंट से तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि पटेला और
उसका फीमर के ऊपर वो किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्स रोटरी अलाइनमेंट कर सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर अलाइनमेंट कर सकते हैं। सिटिंग एग्जामिनेशन में हम फीमोरो पटेलर अलाइनमेंट करें, वही बात कि अब बैठ रहा है तो नी फ्लेक्स हो रही है, वहां पर पटेला फीमर के ऊपर किस तरह मूव कर रहा है। फीमोरो टिबियल अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। सुपाइन एग्जामिनेशन में हम लेग्स को स्ट्रेट करके तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी चेक कर सकते हैं, ओवरऑल भी चेक कर सकते हैं कि लेग्स जो है वो कैसे है उसमें, ठीक है। नीज बेंड 60 डिग्रीज, फीट फ्लैट ऑन द प्लिंथ, ठीक है। कुछ भी वो हम चेक करें हैं, नी को बेंड करवा रहे हैं 60 डिग्रीज तक, पेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, पता चल गया। फीट फ्लैट ऑन द प्लिंथ है तो उसमें आपको जो है, अगर आप ऐसे नी की फ्लेक्शन करवाते हैं तो उसमें वो इतनी कंप्लीट फ्लेक्शन नहीं होती है, आपके फीट इन कांटेक्ट विद द प्लिंथ होने चाहिए। सॉफ्ट टिश्यू की इंस्पेक्शन करेंगे यहाँ पर हम, तो वहां पर हमारे पास मसल कंटोर हम देख रहे हैं, मसल बल्क देख रहे हैं, ठीक है। स्वेलिंग चेक कर रहे हैं, स्किन की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। स्किन की इंस्पेक्शन में हम नोट कर रहे हैं कलर क्या है स्किन का, स्कार तो नहीं बन गया, कोई टेक्सचर स्किन का क्या है, मॉइस्ट है या ड्राई है, ठीक है। इंटैक्ट है स्किन, ज्वाइंट टेस्ट करेंगे हम। स्पेशल टेस्ट हमारे पास होते हैं ज्वाइंट के लिए, मैकमरिस टेस्ट होता है, प्लीज टेस्ट होता है, ये टेस्ट हम यूज कर रहे होते हैं इंस्टेबिलिटी और मिनिस्कल इंजरीज के केस में। स्टीनमैन्स टेस्ट होता है, प्लाइका टेस्ट होता है, प्लाइका के लिए चेक कर रहे होते हैं। हम पटेलर स्टेबिलिटी टेस्ट है, मैककॉनल टेस्ट फॉर कोंड्रोमलेशिया पटेला है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ नी पेन आ गया बाय एनाटमिक साइट, ठीक है। अब हम साइट के हिसाब से किस तरह डिफरेंशियली डायग्नोज कर सकते हैं। एक साइट पे हमारे पास डिफरेंट तरीके के पेन हो रहे हैं। एंटीरियर नी पेन है तो पटेलर सबलक्सेशन या डिसलोकेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एंटीरियरली हमारे पास मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर नी में पटेला है। टिबियल एपोफाइसाइटिस की वजह से हो सकता है। टिबियल एपोफाइसाइटिस या ऑस्गुट लीजन क्या होती है कि हमारे पास जो पटेलर टेंडन होता है वो टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। जब उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है तो वो टिबियल ट्यूबरोसिटी या एपोफाइसिस के ऊपर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। देन जंपर्स नी आ गया, पटेलर टेंडनाइटिस, वो भी हम एंटीरियर नी पेन होगा। पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम आ गया। मीडियल नी पेन हमारे पास मीडियल कंपोनेंट्स की वजह से हो सकता है, जिसमें मीडियल स्प्रेन आ जाता है, मीडियल मिनिस्कस टीयर आ जाता है, पेस एंसिलीन बर्साइटिस, मीडियल प्लाइका सिंड्रोम। प्लाइका बेसिकली हमारे पास एक शेल्फ लाइक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जो कि पटेला की साइनोवियम में और टिबियोफिमोरल जॉइंट के बीच में फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। ये नी की फ्लेक्शन और मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। देन हमारे पास लेटरल नी पेन आ गया, वो लेटरल एस्पेक्ट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से हो सकता है। एलसीएल स्प्रेन, लेटरल मिनिस्कल टीयर, आईटी बैंड टेंडनाइटिस की वजह से हो सकता है। पोस्टीरियर नी पेन है तो वो पॉप्लिटियल सिस्ट या बेकर सिस्ट की वजह से हो सकता है, जो हम कह रहे थे इफ्यूजन की वजह से। पीसीएल इंजरी की वजह से हो सकता है। फिर हमारे पास हिस्टोरिकल क्लूज आ जाते हैं कुछ टू नी इंजरी। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऐसी इंजरी हो रही है जो कि नॉन कॉन्टेक्ट इंजरी है, नॉन कॉन्टेक्ट इंजरी वो होती है कि अगर अगर हम स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आपको किसी प्लेयर ने हिट नहीं किया और वो इंजरी हो रही है तो वो नॉन कॉन्टेक्ट इंजरी है, जो आपके अपने अंदर से ऐसी फोर्स जनरेट हुई जिसकी वजह से इंजरी हो रही है, ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट इंजरी विद पॉप, अब आपने ही आपकी अपनी फोर्स इतनी ज्यादा जनरेट हुई है फॉरवर्ड मूव करने के लिए और आपको पॉपिंग सेंसेशन वहां फील हुई है, ठीक है, तो वो एसीएल का टीयर हो सकता है। अगर कॉन्टेक्ट इंजरी है जिसमें पॉप साउंड आई है तो वो हमारे पास एमसीएल, एलसीएल, मिनिस्कस टीयर या फ्रैक्चर का केस हो सकता है। एमसीएल टीयर है तो उसमें क्या होगा कि आपको वेल्गस फोर्स लग रही है, एबडक्शन फोर्स, और एलसीएल टीयर है तो उसमें क्या होगा, एडडक्शन फोर्स लग रही है। एक्यूट स्वेलिंग अगर हो रही है तो वो लिगामेंट की टीयर की वजह से हो सकती है, फ्रैक्चर या डिसलोकेशन की वजह से हो सकती है। लेटरल ब्लो लग रही है आपको नी को तो वो एमसीएल टीयर है, मीडियल ब्लो लग रही है तो एलसीएल टीयर है। अगर आपको लग रहा है नी गेव आउट और बकल्ड, इसका क्या मतलब है कि ये इंस्टेबिलिटी का केस है, एसीएल टीयर भी हो सकता है, पटेलर डिसलोकेशन भी हो सकती है। फॉल ऑन अ फ्लेक्स्ड नी, ठीक है, फ्लेक्स, अब पीसीएल का क्या काम है कि उसने आपकी नी की एक्सेसिव फ्लेक्शन को रोकना है। अगर आप फ्लेक्स नी के ऊपर गिरेंगे तो इसका क्या मतलब है, पीसीएल का टीयर हो रहा है। देन हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आ जाता है और उसका सस्पेक्टेड डायग्नोसिस क्या होगा। अगर आपका फुट प्लांटेड था ऑन ग्राउंड, ठीक है, और उसको अंदर आपकी लेग के अंदर रोटेशन हुई और आपने पॉप साउंड जो है वो आपको ऑडिबल थी एंड इमीडिएट स्वेलिंग हो गई, तो वो हमारे पास एसीएल का रप्चर होगा, ठीक है। पॉपिंग साउंड विद इमीडिएट स्वेलिंग, फुट आपका प्लांटेड था यानी आपके अपने अंदर से फोर्स जनरेट हुई है।
या फिर आपका सेम केस है लेकिन यहाँ पर स्वेलिंग डिलेड है, तो वो पटेलोफिमोरल सबलक्सेशन की वजह से हो सकता है। अगर आपने रैपिड नी एक्सटेंशन की और इंफीरियर पटेलर पेन आपको होना स्टार्ट हो गया, तो वो फैट पैड इरिटेशन की वजह से हो सकता है। इसेंट्रिक लोडिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स की आपने एंड इंफीरियर पटेलर पेन फील हुआ, तो वो पटेलर टेंडनाइटिस के केसेस में होता है। इसेंट्रिक लोडिंग ऑफ क्वाड्स में क्या है कि आपका क्वाड्स जो है वो अंडर स्ट्रेस है लेकिन वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेलगस स्ट्रेस लग रहा है तो एमसीएल। रोटेटरी इंजरी इन यंगर पेशेंट्स विदाउट और विद लॉकिंग जो है वो मिनिस्कल इंजरी है, कि रोटेटरी इंजरी है, डिफरेंट जो है वो उसमें फोर्स लग रही है, शियर फोर्स लग रही है। प्रोलॉन्ग डीप नी बेंड इन ओल्डर पेशेंट्स, अगर आप ज्यादा देर के लिए ओल्डर पेशेंट जो है वो अपनी नी को बेंड करते हैं और उनको पेन फील होता है, तो वो भी मिनिस्कल इंजरी है।